अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। देखें, ये इस तरह का सेंटेंस है, जब तक वो नहीं आएगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक वो इंग्लिश नहीं सीखेगा उसे नौकरी नहीं मिलेगी। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों जो है बिल्कुल सेम सेम सिचुएशन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना, एक में अनटिल आएगा और एक में अनलेस आएगा। क्यों? जबकि दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल एक जैसा सेंस दे रहे हैं, लेकिन एक में जो है अनटिल आएगा और एक में जो है अनलेस आएगा। किस तरह से, हम यही वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम स्पोकन इंग्लिश में अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में कभी ना कभी तो यूज़ करते ही हैं। तो अनलेस और अनटिल का यूज़ करके हम अपनी कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम किस तरह से जो है अनटिल और अनलेस को यूज़ कर सकते हैं। अनटिल और अनलेस जो है मतलब देता है जब तक नहीं का सेंस देता है, ठीक है। यानी जुमले को नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। यानी जब तक नहीं करोगे, जब तक वहाँ नहीं जाओगे, जब तक ये नहीं करोगे, जब तक वो नहीं करोगे, और जो भी, ठीक, इस तरह से हम वो नेगेटिव सेंस देता है, ठीक। अनटिल जो है, अनटिल का भी मतलब जब तक नहीं होता है और अनलेस का मतलब भी जब तक नहीं होता है। लेकिन अनटिल हमारा जब यूज़ होता है जब हमारा सेंटेंस में टाइम पीरियड को शो किया जा रहा हो, यानी टाइम पीरियड बताया जा रहा हो। जैसे कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम नहीं जाना, ये जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊँगी। तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अनटिल का यूज़ करेंगे। और जो अनलेस का यूज़ करेंगे, अनलेस का यूज़ हम जब करेंगे जब सेंटेंस में कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होती है कि एक शर्त है, उसके ऊपर यानी वो शर्त अगर पूरी होगी तो दूसरा काम पूरा होगा। यानी एक कॉज और इफेक्ट वाला, वो कंडीशन का तो आपको पता है ना, एक कॉज होता है यानी कि ये वजह है कि ये करना पड़ेगा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, तो ये कंडीशन हो जाती है कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अनलेस जब हम करेंगे जब कंडीशन जाहिर होगी, और अनटिल जब करेंगे जब टाइम की बात हो रही होगी। बस इतना सा जो है यहाँ पर हमारा डिफरेंस है, ठीक। तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी बिल्कुल सेम बनेगा। देखें, अनटिल अनलेस मैंने इस तरह से बता दिया कि अनटिल लगाएं या अनलेस लगाएं, बिल्कुल इसी तरह से। बस ये है कि क्या होगा, अनटिल और अनलेस के बाद वाला जो जुमला होगा, यानी उसके साथ वाला जुमला होगा ना, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, भले से वो फ्यूचर का ही सेंस क्यों ना दे रहा हो। जैसे कि जब तक मैं नहीं जाऊंगी तो तुम मत आना, जब तक मैं नहीं जाऊंगी तुम मत आना। तो यहाँ पे देखें, जब तक मैं नहीं जाऊंगी तो गा गी आ रहा है, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि अनलेस और अनटिल जो है खुद ही नेगेटिव का सेंस दे रहे हैं, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला जुमला होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा ना, वो जिस भी टेंस में होगा वो आ जाएगा, ठीक है। भले से किसी मोडाल में होगा, इन शॉर्ट वो जिस भी सेंटेंस में होगा या मोडाल में होगा, वो सेंटेंस हमारा एज इट इज जैसे नॉर्मल सेंटेंसेज होते हैं वैसे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस को बनाना है। तो चले हम पहले इसके 4 एग्जाम्पल्स मैंने अनटिल की लिए हैं और 4 ही मैंने अनलेस की लिए हैं। तो सबसे पहले जो हम अनटिल के यूज़ की 4 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, जब तक मैं नहीं आती मेरा यहीं इंतज़ार करो। अब देखेंगे कहीं ना कहीं हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी कोई कुछ देर के लिए इंतज़ार करो जब तक मैं नहीं आती, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे। देखें, अनटिल लिखा हमने, जब तक नहीं का सेंस अनटिल ने दे दिया, इसलिए आई कम में यहाँ नॉट वगैरह डोंट वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि डू नॉट लगता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव बनाते हैं। लेकिन नेगेटिव बना यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अनटिल इट सेल्फ खुद ही जो है ना किसका नेगेटिव सेंस दे रहा है। अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आती, वेट फॉर मी हेयर, मेरा यहीं इंतज़ार करो, ठीक है। वेट फॉर मी हेयर देखें आप, इम्पेरेटिव सेंटेंस में बना है एज इट इज़। जो भी सेंटेंस जैसे जिस भी मॉडल में जिस भी टेंस में होगा वो यहाँ पर हमारा बन जाएगा। तो ये इम्पेरेटिव में था तो इम्पेरेटिव में बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से हमारा क्लियर हो जाए। जब तक वो नहीं आएगी मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अब देखिए, जब तक वो नहीं आएगी ये तो फ्यूचर का सेंस दे रहा है, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे और शी कम्स हो जाएगा, है ना। और मैं कहीं नहीं जाऊँगी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का ही बनेगा। तो हम बोलेंगे अनटिल शी कम्स आई विल नॉट गो एनी वेयर। अब देखें, मैं कहीं नहीं जाऊँगी ये नेगेटिव में था तो नेगेटिव ही बनाया, एज इट इज़ जैसा जुमला था वैसे ही हमने उसको बना दिया। अनटिल शी कम, जब तक वो नहीं आएगी, आई विल नॉट गो एनी वेयर, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब देखिए यहाँ भी बिल्कुल, यानी यहाँ भी देखिए टाइम पीरियड का ही शो हो रहा है, यानी जब तक कि तुम बता नहीं देते, जितनी देर तक तुम नहीं बताओगे जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी,
ठीक है, तो हम बोलेंगे अनटिल यू टेल मी एवरीथिंग, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देते। अनटिल यू टेल मी एवरीथिंग आई विल नॉट ईट एनीथिंग। अनटिल यू टेल मी एवरीथिंग, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे, आई विल नॉट ईट एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब तक तुम नहीं कहोगे वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जब तक तुम नहीं करोगे वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, यानी बोलने की देर है और वो मदद कर देगा। यहाँ पे एक टाइम यहाँ पर हमारा वाज़े हो रहा है। सेंटेंस बनेगा अनटिल यू से यानी जब तक तुम नहीं कहोगे, ही विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अनटिल यू से ही विल नॉट हेल्प यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अनटिल का यूज़। अब अनलेस का देखते हैं हम। देखें, बिल्कुल देखें, आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि अनलेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेंटेंस वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस अनलेस के लिए हमने क्या पहचानना होगा कि वहाँ पे एक कंडीशन होगी, यानी ये करोगे तो ही ये होगा। तो देखें सेंटेंस क्या है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है बल्कि कंडीशन है। अब मेहनत कितनी करनी है, मेहनत किस वक्त तक करनी है या कब तक करनी है ये नहीं पता, बस मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, कंडीशन टाइप है। या अगर भी लगा सकते हैं, जैसे ये अगर वाले से भी बन सकता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, तो वहाँ पे इफ़ लग जाएगा, इफ़ यू डोंट हार्ड वर्क यू विल नॉट पास, तो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन हम अनलेस से इसको बना रहे हैं तो हम बोलेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है, यू वर्क हार्ड यहाँ पे हमने नेगेटिव नहीं लगाना क्योंकि अनलेस बचाते खुद नेगेटिव सेंस दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज जब तक वो इंग्लिश नहीं सीखेगा उसे नौकरी नहीं मिलेगी। अब इंग्लिश सीखने का प्रोसेस कितना है ये भी नहीं पता, नौकरी मिलने का कितना टाइम है ये भी नहीं पता, बस एक कंडीशन है कि वो जब तक इंग्लिश नहीं सीखेगा उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो हम बोलेंगे अनलेस ही लर्न्स इंग्लिश ही विल नॉट गेट जॉब। अनलेस ही लर्न्स इंग्लिश ही विल नॉट गेट जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस इज जब तक अलीना खाना पकाना नहीं सीखेगी वो खाना नहीं पका सकेगी। जब तक अलीना खाना पकाना नहीं सीखेगी वो खाना नहीं पका सकेगी। अब यहाँ पे भी हमारा कोई टाइम पीरियड स्लॉट नहीं है। ठीक है, तो देखें सेंटेंस क्या है, अनलेस अलीना लर्न्स कुकिंग फूड शी विल नॉट बी एबल टू कुक। अनलेस अलीना लर्न्स कुकिंग फूड शी विल नॉट एबल टू कुक। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। अनलेस वी वर्क हार्ड वी विल नॉट सक्सीड। अनलेस वी वर्क हार्ड वी विल नॉट सक्सीड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और भी सेंटेंसेस अपनी तरफ से भी बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, मैं उसको बताऊंगी कि आपने ठीक बनाया है कि नहीं बनाया। और दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी या खाऊंगा। ठीक है, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी या खाऊंगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाकर लिखिएगा। आप बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है, अनलेस यूज़ होगा या अनटिल। देखें, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। एक तरह से यहाँ पर क्या हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तुम मोटे नहीं होगे, इस तरह से हम होता तो वो कॉज एंड इफेक्ट हो जाता, वो कंडीशन हो जाती, तो वहाँ अनलेस लगाते। लेकिन यहाँ पे हम टाइम, एक तरह से टाइम पीरियड आ रहा है तो यहाँ पे अनटिल लगेगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।